तो दोस्तों बीजेपी ने एक बार फिर अपने रास्ते के एक और कांटे हेमंत सोरेन को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया है। जी हां दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और अब हेमंत सोरेन की जगह चंपाई सोरेन को झारखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है, जो कि हेमंत सोरेन के कैबिनेट में एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री देखते थे। दोस्तों मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती है कि बीजेपी को ऐसा कौन सा डर सता रहा है। पूरा का पूरा राम मंदिर बीजेपी के पास है, पूरा का पूरा चुनाव आयोग बीजेपी की मुट्ठी में है, तमाम सरकारी एजेंसियां बीजेपी के साथ है। जहां एक तरफ आपने पूरा का पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी मुट्ठी में कर रखा है, तो दूसरी तरफ आप विपक्ष को लगातार कमजोर करने में लगे हुए हैं और आप उसमें सफल भी हो रहे हैं। फिर भी ऐसा कौन सा डर बीजेपी को सताया जा रहा है, ऐसा कौन सा डर है जो बीजेपी से अपनी सत्ता की कुर्सी जाने का न जाने ऐसा कौन सा डर सताया जा रहा है जो बीजेपी अब ऐसे षड्यंत्र करने पर उतर आई है। दोस्तों जिस तरीके से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार का हवाला देकर हुई है, ऐसे में बीजेपी लगातार अब सवालों के कटघरे में खड़ी होती नजर आ रही है। जिस तरीके से लगातार मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, इन तमाम लोगों पर शिकंजा कसा गया, तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया, राहुल गांधी की यात्रा को बार बार रोकने की कोशिश की गई और अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में क्या बीजेपी अब इस पूरे के पूरे चुनाव को क्या एक पक्षीय करना चाहती है? क्या वो पूरे के पूरे विपक्ष को बिल्कुल एक तरीके से खत्म ही कर देना चाहती है? वो तमाम पूरा जो देश का एक लोकतंत्र है वो अपनी मुट्ठी में करना चाहती है, क्योंकि ये जिस तरीके से तमाम एक के बाद एक बीजेपी की तरफ से बीजेपी के आदेश पे लगातार ये जो ईडी सीबीआई की जांच हो रही है भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसने के नाम पे, ये दोस्तों बीजेपी के दोहरे चरित्र की ओर इशारा करता है। जिस तरीके से भाजपा लगातार भ्रष्टाचार के नाम पे मनीष सिसोदिया, हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और जो है अरविंद केजरीवाल, इन तमाम लोगों पर शिकंजा कस रही है, मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर वो जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी ही सैद्धांतिक रूप से इतने तीखे रवैये अपना रही है, इतना तीखा मिजाज अपना रही है, तो क्या उसे अपनी पार्टी के ही भ्रष्टाचारियों की तरफ ध्यान नहीं जाता? क्या बीजेपी का अपनी ही पार्टी में जो तमाम भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त नेता मंत्री हैं, उनकी तरफ क्या भाजपा का ध्यान नहीं जाता? दोस्तों अब मैं बीजेपी के भ्रष्टाचार को लेकर दोहरे मापदंड के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। बीजेपी कहती कि वो ये तमाम कार्रवाइयां भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कर रही है, लेकिन वही अजीत पवार जो आज बीजेपी के बेहद खास बने हुए हैं, उन पर 70,000 करोड़ का कथित सिंचाई घोटाले में उनका नाम है। जी हाँ, वही अजीत पवार जो आज भाजपा के बेहद खास बने बैठे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा जो आज असम के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, उन पर लुइस बर्जर और कथित शारदा चिटफंड घोटाले में हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम है, वो आज असम के मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार के छगनलाल भुजबल का मनी लॉन्ड्रिंग केस के 800 करोड़ रुपए के घोटाले में भुजबल का नाम है, लेकिन आज क्योंकि वो बीजेपी में है, बीजेपी में जो है वो शामिल हो चुके हैं, तो अब तमाम जो आरोप हैं वो बिल्कुल सफेद हो चुके हैं, वो बिल्कुल धुल चुके हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको याद होगा मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा था, जिसमें वो 10,000 करोड़ रुपए के लेन देन की बात कर रहे थे। क्या उन पर ईडी सीबीआई की जांच बैठी? दोस्तों अगर बीजेपी सच में सैद्धांतिक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहती है, तो वो इन तमाम लोगों पर जांचें क्यों नहीं बिठाती है? दोस्तों बीजेपी लगातार जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना डंका पीट रही है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने बीजेपी के इन तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी है। जी हाँ दोस्तों, टीआई की ऑफिशियल रिपोर्ट में ये खुलकर सामने आ गया है कि भारत करप्शन के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में 85वें नंबर से 93वें पायदान पर खिसक गया है। मतलब हमारे देश में इस सरकार की अगुवाई में भ्रष्टाचार बढ़ा है। भ्रष्टाचार
और करप्शन कह सकते हो उसमें इजाफा हुआ है। जो तमाम सरकारी एजेंसियां हैं उसमें भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और उधर बीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही है कि वो भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाना चाहती है। अगर आपको इतना ही भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाना है तो पहले आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि आपने कितने भ्रष्टाचारियों को पनाह दे रखी है। अगर आप इतना ही भ्रष्टाचार के खिलाफ तीखा रवैया रखते हैं तो उधर राहुल गांधी, अडानी और मोदी जी की तस्वीर दिखाते दिखाते थक गए, संसद में सवाल करते करते थक गए, लेकिन सरकार ने एक शब्द बोलना जरूरी नहीं समझा। बीजेपी को भ्रष्टाचार से इतना कोई मतलब नहीं है, उसे मतलब है तो सिर्फ अपनी सत्ता से कि किस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियों का गला घोटा जाए। अगर वो तमाम विपक्षी पार्टियां जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है, अगर वो नेता मंत्री बीजेपी के पाले में आ जाते हैं, बीजेपी से हाथ मिला लेते हैं, तो उनके तमाम आरोप बीजेपी के वॉशिंग पाउडर से धुलकर साफ हो जाते हैं। और अगर वही विपक्षी नेता मंत्री झुकने से मना कर देते हैं, तमाम इस षड्यंत्र के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मजबूती से सामने आते हैं, तो उन्हें जबरदस्ती गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। नहीं दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद भाजपा पर जमकर बरसे। वो क्या लिखते हैं ये देखिए। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहते हैं कि जो मोदी जी के साथ नहीं गया वो जेल जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन पर ईडी लगातार उनका त्यागपत्र देने को मजबूर करना, फेडरलिज्म की धज्जियां उड़ाना है। पीएमएलए के प्रावधानों को ड्रैकोनियन बनाकर विपक्ष के नेताओं को डराना धमकाना भाजपा की टूलकिट का हिस्सा है। षड्यंत्र के तहत एक एक करके विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करने का भाजपाइयों का काम जारी है। भाजपा की वॉशिंग मशीन में जो चला गया वो सफेदी की चमक से साफ हो गया, जो नहीं गया वो दागदार है। तानाशाही से लोकतंत्र को अगर बचाना है तो भाजपा को हराना होगा। और अब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद तेजस्वी यादव क्या लिखते हैं आपकी स्क्रीन पर। बिहार, चंडीगढ़ और अब झारखंड, भाजपा ने एक ही हफ्ते में लोकतंत्र और संघवाद को तार तार कर दिया है। चुनावी हार के डर से जांच एजेंसियों की निष्पक्षता खत्म कर एजेंसियों को बीजेपी का प्रकोष्ठ बनाकर केंद्र सरकार क्या क्या कर रही है, अब ये बात किसी से छुपी नहीं। अहंकार से चूर भाजपा की हेकड़ी अब जनता तोड़ेगी। राजद हेमंत सोरेन जी के साथ खड़ी है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी क्या लिखते हैं। ईडी, सीबीआई, आईटी आदि सभी सरकारी एजेंसियां नहीं रही, अब ये भाजपा की विपक्ष मिटाऊ सेल बन चुकी है। खुद भ्रष्टाचार में डूबी बीजेपी सत्ता की सनक में लोकतंत्र को तबाह करने का अभियान जारी है। तो दोस्तों, लगातार अब विपक्षी पार्टियां भ्रष्टाचार के नाम पर बीजेपी के इस ढोंग के खिलाफ अब एकजुटता दिखा रही हैं। जब से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, लगातार विपक्षी पार्टियां जो है बीजेपी के अब खिलाफ होती जा रही हैं। बीजेपी के इस ढोंग को, इस षड्यंत्र के खिलाफ लगातार वो अपनी आवाज मुखर कर रही हैं। लेकिन क्योंकि सत्ता बीजेपी की है, तमाम सरकारी एजेंसियां बीजेपी की है, पूरा का पूरा राम मंदिर बीजेपी का है, ऐसे में देखना ये होगा कि विपक्षी पार्टियां कितनी मजबूती से बीजेपी का सामना करती हैं। दोस्तों, अब देखना ये होगा कि हेमंत सोरेन के बाद अगला नंबर किसका है। क्या वो तेजस्वी यादव होने वाले हैं, या फिर वो राहुल गांधी होने वाले हैं, या फिर वो अरविंद केजरीवाल होने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि विपक्ष को कमजोर करने के लिए अब बीजेपी कौन सा नया पैंतरा अपनाती है, अब किस नए मंत्री को वो सलाखों के पीछे डालती है, कैसे वो विपक्षी पार्टियों को भ्रष्टाचार के नाम पर कमजोर करती है, विकलांग बनाती है। तमाम इन बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर आपका क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।